आपके चैनल एडविन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे ट्रिक के द्वारा। ये देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के होते हैं, जो कि GIF के होते हैं, और ये उनका बुकिश मेथड होता है जो कि लंबा होता है काफ़ी, और हम करेंगे उनको एडविन ट्रिक के द्वारा बिल्कुल छोटा और ईजी, ताकि आपको याद रहे लंबे समय तक। तो प्यारे बच्चे, ये देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन है जो कि टीचिंग एग्ज़ाम PGT में 2005 में पूछा हुआ था कि हमें निकालने है वैल्यू x गोज फ्रॉम 0 to 2 x स्क्वायर, उसका है ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। तो ये देखिए, इस सवाल का बुकिश मेथड है जो कि किस प्रकार से चलता है, काफ़ी लंबा चलता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बुक्स में शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं हम उनको किस प्रकार से छोटा कर सकते हैं वो केवल एडविन ट्रिक ही आपको बता पाएगी कि कैसे ये छोटा हो सकते हैं। प्यारे बच्चे, कई साल पहले भी हमने ये ट्रिक आपको बताई थी, लेकिन उस ट्रिक में क्या था, थोड़ा सा डिफरेंस था। मतलब वो ट्रिक क्या थी, थोड़ा सा जैसे कि मान ले वो एक स्पेशल ट्रिक थी केवल एक्स स्क्वायर के लिए या किसी। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन चाहे कितना भी घूमे आपका, लेकिन दिमाग नहीं घूमेगा। एक ट्रिक प्यारे बच्चे मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो कि सभी प्रकार के सवालों में लागू होगी, बशर्ते कंडीशन ये है कि वो आपको लगानी आनी चाहिए। ठीक है बच्चा, तो इसको जानेंगे। पहले एक छोटी सी भूमिका बननी चाहिए, क्योंकि भूमिका के बगैर काम नहीं चलेगा। तो आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार से इन सवालों को करेंगे। पहले इसका जो बेसिक से क्वेश्चन होगा एक दो, उसको लेंगे, और फिर जो इनके ये डिफरेंट क्वेश्चन हैं जो कि हाई लेवल के हैं उन पे भी आएंगे। तो ये देख बच्चा, एक होती है भाई हमारे पास इंटीग्रेशन में ब्रेकअप प्रॉपर्टी। हमने इसका नाम दिया हुआ है ब्रेकअप। देखो कैसे, जैसे कि इंटीग्रेशन है ये a से लेके b तक f(x) dx। क्या किया, जैसे कि यहाँ पे ये जो नंबर हैं ये लिमिट है x की, जो कि x गया है हमारा a से लेके b तक। अब क्या किया, इस लिमिट को ब्रेक कर दिया, यानी कि a से लेके c में और c से लेके b में, यानी कि a से c और c से b में इसको ब्रेक कर दिया। तो लिमिट का ब्रेक हो रहा है, इसीलिए इसका नाम रख दिया हमने ब्रेकअप प्रॉपर्टी। क्योंकि लाइफ में देख लो, हर किसी का ब्रेकअप होता है, एक बार तो सभी का होता है, आई थिंक सभी का होता है एक बार तो। उसके बाद किसी का 2 बार होता है, किसी का 5 बार ब्रेकअप होता है। अगर कोई छिछोरा हो तो कोई पता ही नहीं, उसका तो ब्रेकअप चलता रहता है बुढ़ापे तक। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन है, यानी कि इन जनरल अगर यहाँ पे बहुत सारे नंबर हों, जैसे कि C1 C2 C3 CN, तो सबका ब्रेकअप जैसे कि A से लेके C1 तक, C1 से C2, C2 से C3 और CN से B तक। मतलब इसको हमने जो है इस इंटीग्रल को अलग अलग स्मॉल पार्ट में ब्रेक करके सबका इंटीग्रेशन कर दिया बारी बारी से। ठीक है, तो ये जो ब्रेकअप प्रॉपर्टी होती है ना, इसका हमने क्या नाम दिया है, ब्रेकअप प्रॉपर्टी। ये काम आती है 3 प्रकार के सवालों को हल करने में। एक तो भाई इसमें जो सवाल आते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, और दूसरे इसमें जो सवाल आते हैं वो होते हैं फ्रैक्शनल पार्ट के, और फिर इसमें जो सवाल आते हैं तीसरे वो आते हैं मॉडुलस टाइप के। तो उनमें जो है ये ब्रेकअप प्रॉपर्टी काफ़ी देखने को मिलती है, लेकिन हम यहाँ इस ब्रेकअप प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे। ये बस आपको थोड़ा सा बताने के लिए थी कि कैसे कैसे ये जो इन सवालों में यूज होती है ब्रेकअप प्रॉपर्टी। ये देखिए, बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन मैं लेता हूँ ब्रेकअप प्रॉपर्टी पे। जैसे कि एक ये है भाई कि इंटीग्रेशन जो है वो गया 0 से लेके 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। ये देखिए, इस सवाल का बुकिश मेथड है, उसने क्या किया, इंटीजर्स में ब्रेक कर दिया, यानी कि 1 2 3, यानी कि 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 तक। ठीक है, अब देखो यहाँ तक इसका मीनिंग क्या है, ये है हमारा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि 0 से लेके 1 तक। ये देखो 0 से लेके 1 तक, जिसमें 0 शामिल होता है, और ये बहुत सारे x हैं। x बोले तो ये देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि x गोज फ्रॉम 0 to 1, इसमें 1 शामिल नहीं, यानी कि उससे पहले कैसे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ हमारे पास ये 0.1 है, फिर 0.2 है, फिर 0.3 है, 0.4,
0.5, 6, 0.7 इस टाइप से 0.9 तक। कहता है कि उन सभी में इंटीजर क्या है, ये देखो केवल 0 इंटीजर है, बाकी क्या फ्रैक्शन है, ये 0.5, ये 0.4 का उसका फ्रैक्शन है। तो 0 से 1 में जो क्या बनेगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो बनेगा केवल 0। ठीक, ऐसे ही 1 से लेके 2 तक, जैसे कि मान लीजिए यहाँ 1 और यहाँ पे 2 है, तो क्या आएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इस टाइप से सो ऑन 1.9। अब देखो वहाँ पे क्या है, 1 से लेके 2 तक के में एक वहाँ पे इंटीजर है, बाकी वो वही 0.1, 0.2 वो क्या उसके फ्रैक्शनल पार्ट हैं। तो 1 से 2 में यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही 2 से 3 में हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि जो अपर वाला पोर्शन है उसका यूज नहीं होता। ठीक, यानी कि 2.1, 2.2, 2. फिर 3, 2.4 इस टाइप से जो है हमें लेना होता है केवल और केवल इंटीजर, यानी कि बड़े से बड़ा जो इंटीजर आएगा इस इंटरवल में वो लेना होता है। तो इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, ऐसे इस इंटरवल में जो 1 से 2 गया है यहाँ पे हमारा क्या आएगा इंटीजर ग्रेटेस्ट 1 और इस वाले में 0। ठीक है, आगे बिल्कुल इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसका हो जाएगा x, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा हमारे पास x, लिमिट लगा दी, आगे देख लें तो हो ही जाएगा। आगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर, इसको फिर सोल्व कर दिया। ठीक है, तो भाई देखो ये है इस सवाल का बुकिश मेथड। अब देखो इस प्रकार के सवालों में एक जनरल ट्रिक भी होती है। जनरल ट्रिक देखो क्या होती है, जनरल में बताता हूँ, फिर हम बाद में करेंगे इसको एडविन ट्रिक के द्वारा। देखो सिंपल एक फार्मूला भी होता है इस प्रकार के सवालों का, लेकिन फार्मूला याद नहीं रखना आपको। जैसे कि मान लीजिए 0 से लेके n तक है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इस टाइप का, तो क्या होता है ये देखो हमने क्या किया था, अगर मैं इसका ध्यान से थोड़ा सा करूँ एनालाइज, तो ये देखो इसमें क्या है मेरे पास सोल्व होके ये आया था कि 0, 1, 2, यानी कि ये देखो यहाँ पे जो ये है हमारे पास ये इंटीग्रल 0 से लेके 3 तक था और ये था हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, ये है। तो इसका ब्रेकअप कर दिया हमने इंटीजर्स में 1, 2 और 3। ये देखो 0 से लेके 1 तक अगर मैं बात करूं हमारा क्या होगा इंटीजर ग्रेटेस्ट, वो 0 होगा, और 1 से 2 क्या होगा GIF 1 होगा, और 2 से हमारा क्या होगा GIF हमारा इसका 2 होगा। सबको जोड़ दिया तो इसका आंसर आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये ऊपर वाला छोड़ दो और नीचे वाले जोड़ दो, तो क्या आएगा 2 + 1 = 0 और 3 जो है ये इस सवाल का आंसर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से यह बनता है एक जनरल फार्मूला, जैसे कि ये है हमारे पास भाई ऊपर वाला अगर मैं छोड़ देता हूँ, ये अगर मैं छोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा, ये देखो 0 + 1 + 2, यहाँ पे जैसे कि 1 फिर 2 3 एंड सो ऑन, 3 एंड सो ऑन, ये है n-1। अब इनका सम क्या होगा हमारे पास n-1 टर्मों का, यानी कि n-1, फिर इसमें एक जोड़ेंगे तो ये n और ये /2, ये होता है उनका n-1 टर्मों का सम। तो भाई ये फार्मूला बन गया। अगर मैं लगाता हूँ फार्मूला इस सवाल में, तो देखो ये है हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या बन गया भाई, इसका सोल्यूशन हमारे पास ही आ जाएगा, n हमारे पास 3 है, फिर 3 में से एक गए यहाँ पे 2 और ये /2, ये 2 से 2 कट गया, ये 3 और ये इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक, तो ये तो हो गया एक पर्टिकुलर, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो उसका सोल्यूशन आप कैसे कर सकते हो, ये तो वहाँ है। लेकिन प्यारे बच्चे आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता नहीं जो बिल्कुल सिंपल सा होता है। क्वेश्चन तो घूम फिर के आता है। अगर क्वेश्चन घूमेगा तो फिर आपने देखा होगा कुछ किताबें जो अच्छी होती हैं वहाँ पे इनके फार्मूले भी होते हैं। अब समस्या ये आती है जैसे ही क्वेश्चन बदलता है तो फार्मूला बदल जाता है। तो अलग अलग फार्मूले यार दिमाग में याद नहीं होते, छोटा सा दिमाग है, इतना याद कैसे रखें। तो अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ जो चैप्टर्स हमने पहले पढ़ाए हुए हैं उन सभी को हम एक बार कर रहे हैं दोबारा एनालाइज कि चीज़ें और कैसे आसान हो सकती हैं, क्योंकि एडविन का काम ही ये है कि मैथ को डे बाय डे जितना हो सके हम इजी बनाते हैं, ताकि आपका मैथ में इंटरेस्ट बने और मैथ का जो बेवजह का डर आपके दिमाग में छाया रहता है वो डर आपका भाग जाए। तो देख बच्चा,
फिर मैं बताता हूँ एडविन ट्रिक। इस प्रकार के जो सवाल होते हैं बिल्कुल मज़ा आ जाएगा बच्चे, ध्यान से सुनना कि क्या ट्रिक है वो। ये देखो, ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसीलिए आपको लगेगा कि ये वाला मैं जो मेथड है यही बेस्ट है, लेकिन प्यारे बच्चे जो मैं आपको बताऊंगा ये नहीं, जो मैं बताऊंगा अभी वो वाला बेस्ट है। बस थोड़ा सा सब्र करके देख लेना। इस देख ले पे मेरे को प्यारे बच्चे याद आया, आजकल एक जो सॉन्ग चला हुआ है कि देख ले शीत लहर, ऐसा कुछ करके चला हुआ है, तो ये लो हम भी लगे हाथों लगा देते हैं कि देख ले यो मौसम कति हो रहा जहर देख ले, अब तू एडविन ट्रिक का कहर देख ले। अब देख बच्चा, अब तू कहर देख एडविन ट्रिक का कि कैसे हम कहर बरसाएंगे इस प्रकार के सवालों में, इस शीत लहर में। अब देख एडविन ट्रिक का कहर। ये हमारे पास क्वेश्चन है भाई कि 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये है इंटू dx, इसका निकालना हमने इंटीग्रेशन। तो देखो ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ध्यान से सुनना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम ही है ये। इतना तो आपको पता होगा कि देखो ये जो लिमिट है ये लिमिट है x की, कि x गोज फ्रॉम, देखो यहाँ पे क्या है dx है ना, अगर यहाँ होता dy तो लिमिट होती है y की, यहाँ पे हमारे पास क्या है x है, तो इसका मीनिंग क्या है कि x गोज फ्रॉम 0 to 3। लेकिन हमें निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये तो हो गई x की। अब देखना प्यारे बच्चे कि जो ये जो फंक्शन है, फंक्शन मेरे पास क्या है, अब ये किस्मत अच्छी है कि फंक्शन भी हमारे पास x ही है। अगर यहाँ पे x का स्क्वायर होता तो हम कुछ और काम करते, अगर x का क्यूब होता तो कुछ और करते, अगर इसका रूट होता तो कुछ और करते। तो कहने का मीनिंग क्या है कि फंक्शन जैसा होगा ना वो देखना हमको, ठीक है। ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट है x की। अब देखता हूँ कि फंक्शन कैसा है। तो प्यारे बच्चे एक हल्का सा लाइन और बना लो, दिस इज नॉट डबल इंटीग्रेशन, दिस इज द ट्रिक, ठीक। ये मैंने बनाई है यहाँ पे फंक्शन के लिए, ठीक है। ये किसके लिए है मेरे पास, फंक्शन के लिए। लिख देता हूँ दिस इज फॉर द एफ, ये फंक्शन के लिए बना ली हमने। अब देखो यहाँ पे मेरा फंक्शन भी एक्स ही है, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अब ये 0 है तो फिर यहाँ भी 0, फंक्शन का भी। यहाँ पे 0 पुट करो, मेरे पास फंक्शन में भी 0 आएगा। यहाँ पे 3 पुट करो, मेरे पास यहाँ भी जो है इसमें 3 ही आ जाएगा। अब देखो यहाँ चाहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब हमको इंटीजर देखने हैं इस फंक्शन के, ना कि इस लिमिट के, ठीक है बच्चा। बस सभी सवालों में यही बात बताऊंगा मैं, ध्यान से सुन लेना। चाहे क्वेश्चन कितना भी बदले ये ट्रिक नहीं बदलेगी और आंसर 100% आएगा बच्चा। देख भाई इसके देखिए क्या इंटीजर होंगे, 0 के बाद इंटीजर क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। अब इंटीजर के मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा। बस देख लिए। अच्छा अब देख बच्चा, इतना हम काम करते हैं, क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, खासकर डेफिनेट में, कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना। बस यहाँ भी बस आपको प्यारे बच्चे वही काम करना है। अब ये देखो कि अपर मेरे पास GIF, यहाँ पे क्या होगा, देखो GIF, अपर GIF क्या है भाई, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 2 से लेकर 3 तक क्या GIF है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ से यहाँ हमें 2 मिलेगा, वो भी जैसे कि 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ऐसे 2.9 तक। वहाँ पे इंटीजर क्या है, केवल 2 है, बाकी 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 इस टाइप से वो क्या सब के सब फ्रैक्शन है। वी नीड ओनली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ले लिया। अब आ जाओ लोअर पे भाई, 0 से लेके यहाँ 1 तक, जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3 इस टाइप से। वी नीड ओनली ग्रेटेस्ट इंटीजर ओनली, तो प्यारे बच्चे यहाँ हमको मिल गया 0 इतने पोर्शन में। तो वही काम है अपर माइनस लोअर। अब देख लिमिट बस वही, ये जो अपर हैं इनकी मल्टीप्लाई और जो लोअर जो आएंगे इनकी मल्टीप्लाई। अब यहाँ देख ध्यान से सुनना, एक बात और रह गई, जो बीच में जो यहाँ पे x आएंगे ना, कि भाई यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये x बस घट जाएंगे, ये ट्रिक है भाई। बस आ गया आंसर। देखो क्या था, अपर मल्टीप्लाई तो 3 दूनी 6, सीधा कर दूं सीधा कर दूं, ये लो 3 गुणा 2, उसके बाद माइनस लोअर मल्टीप्लाई, ये 0 गुणा 0 माइनस रिमेनिंग x,
2 - 1। तो सीधा कब करेंगे अपने एग्जाम में, डायरेक्ट आओ कि भाई 3 दूनी 6, फिर लोअर लिमिट 0 × 0 और ये घटा दो 2 -2 -1 कितना -3 आ जाएगा, 6 में से 3 गया 3 और ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चा। अगर इसको लिखना चाहो एक फार्मूले के टाइप में तो उसको भी आप लिख सकते हो, बड़ा सिंपल है। ये देखो कि क्या होगा भाई, इतना तो हम करते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, ये हम करते हैं ना इतना काम, तो ये लिख देता हूँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। साथ में क्या आ जाएगा, अपर लिमिट इनटू ये अपर GIF, अपर आएगा अपर GIF, अपर लिमिट इनटू अपर GIF, अपर GIF, ऐसे ही लोअर लिमिट इनटू लोअर GIF, इतना काम करेंगे। फिर माइनस क्या करना है, रिमेनिंग x, ये तो हमारे फंक्शन वाले, ये है x वाले, माइनस क्या करना है हमको, ये माइनस जो बच गए रिमेनिंग x। ध्यान से सुनना बच्चा, अगर लिमिट उल्टी कर दूं मैं 3 to 0 कर दूं, लिमिट हो जाए अगर उल्टी 3 to 0, तब क्या होगा बच्चा, ये तो रहेगा सेम, ये तो रहेगा सेम कि अपर इन माइनस लोअर, ये तो रहेगा सेम, इसमें बदलेगा क्या, ये बदल जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा कि प्लस रिमेनिंग x, अगर लिमिट हो जाएंगे उल्टे, क्योंकि फिर यहाँ पे लग जाएगा लिमिट रिवर्सल लॉ, है ना, तो उसमें साइन बदल जाएगा, केवल इसका ये जो लिमिट बदलती हैं, यहाँ तो हमारे घटेगा, यहाँ पे फिर जुड़ जाएगा, ठीक। तो प्यारे बच्चे, ये हो गया हमारे पास एडविन ट्रिक। अब देखना कि किस प्रकार से जो बड़े बड़े भयानक जो सवाल होते हैं वो कितने आसान हो जाएंगे केवल और केवल इसी एडविन ट्रिक के द्वारा। ये ट्रिक अब तक किसी बुक में अवेलेबल नहीं है और आई थिंक ना ही किसी कोचिंग पे है, लेकिन आज के बाद डेट नोट कर लो, बहुत सारे आएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे और बोलेंगे कि हमने बनाई है। अरे वाह। तो देखो भाई, अब आओ यहाँ पे, नाउ ये आ गया भाई। तो देखो, ये मेरे पास सवाल है कि इफ़ x स्टैंड फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ द ये 0 to 2, ठीक है। तो देखो, ये इसका बुकिश मेथड है, ऐसे फॉलो मत करो। अब प्यारे बच्चे, फॉलो करो आज के बाद केवल और केवल एडविन ट्रिक। देख क्या होती है भाई। ये मेरे पास क्वेश्चन था क्या है कि ये है कि 0 to 2 x का स्क्वायर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। मैंने बताया था कि ये लिमिट x की है कि x गोज फ्रॉम 0 to, हमें क्या देखना कि फंक्शन कहाँ से कहाँ गया है, बस फंक्शन बना लो भाई। 0 पुट करो 0 मिला, 2 पुट किया तो 2 दूनी 4 मिला, ठीक। हमें देखना कि इस फंक्शन का इंटीजर, ये आगे मेरे पास इस फंक्शन की कि फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ गया, अगर यहाँ से जाता है तो अब देखो इसके इंटीजर क्या है भाई, इसका इंटीजर 1, फिर 2 और 3 और ये 4, ठीक है। अब हमें देखना है कि इनके कोरस्पोंड x क्या आते हैं। अगर x स्क्वायर 0 है तो x की वैल्यू 0, x स्क्वायर अगर 1 है तो x क्या आ जाएगा मेरे पास √1। अगर x स्क्वायर 2 है तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास x की √2। इफ़ x स्क्वायर इक्वल टू 3 देन x इक्वल टू √3। इफ़ x स्क्वायर इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू √4 यानी कि 2। तो ये नहीं निकालने हम कॉपी, तो आप आए हुए सोल्व। तो भाई देखो, ये तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई। उसका देखो हमें फिर करना क्या है, वेरी सिंपल। मैंने आपको बताया था क्या करना है प्यारा बच्चा। ये देखो, अपर GIF निकालो कि 3 से 4 हमारा GIF क्या होगा, अपर GIF 3 आएगा, लोअर GIF यहाँ से यहाँ तक वो 0 आएगा, बस। उसके बाद प्यारे बच्चे, अपर मल्टीप्लाई माइनस लोअर मल्टीप्लाई माइनस रिमेनिंग x, और सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चा। तो देखो 2 तिया 6, 0 × 0 माइनस, ये सभी के सभी प्यारे बच्चे माइनस कर देते हैं। तो ये लो, ये तो हो जाएगा 1 और 6 में से 1 गया 5, और ये लो बच्चा, सवाल का आंसर आ चुका है आपकी आंखों के सामने। क्या इससे छोटा और इससे आसान आपने अब तक
देखा है। प्यारे बच्चे, कमेंट करके एक बार ज़रूर हमको बताइएगा कि आपको ये जो ट्रिक है ये कैसे लगी, हमारी एडविन ट्रिक जो हमने इस नए साल पे आपको इस नए साल का एक ये गिफ्ट दिया है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत लंबे लंबे होते हैं और इनका जो मेथड है जो आपकी बुक्स में होता है उसको फॉलो नहीं करना होता। केवल और केवल आज के बाद अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो प्यारे बच्चे ऑलवेज फॉलो कीजिए एडविन ट्रिक को। ठीक है बच्चा, लेकिन कमेंट करके बताना ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और प्यारे बच्चे, अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक अगर आप कर देते हैं तो प्यारे बच्चे डेफिनेट इंटीग्रेशन की इसी चैप्टर की एक और चमचमाती, टनटनाती, दनदनाती ट्रिक आपके लिए लेकर आऊँगा जो आपने शायद ही अभी तक कहीं पे देखी हो या कहीं पे सुनी हो। बिल्कुल अनदेखी, अनजानी, अनसुनी ट्रिक, अमेजिंग एडविन ट्रिक आपके लिए लेकर आऊँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ आप भी केवल 1000 लाइक हमको चाहिए। अगर आप ये हमको देते हैं तो प्यारे बच्चे मैं भी आपको एक ज्ञान का खजाना, अद्भुत एडविन ट्रिक अवश्य दूंगा जैसे ये दी है। तो और देखिए प्यारे बच्चे, मज़ा आ जाएगा। सवाल भले ही बदले लेकिन विद इन सेकेंड्स, कुछ ही सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा अगर आप एडविन ट्रिक फॉलो करते हैं तो। अब ये देखिए क्वेश्चन है जो कि 2011 में TGT में आया हुआ था कि भाई ये इंटीग्रल है हमारे पास कि 0 to 1.5 एक्स स्क्वायर और उसका है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये हमारे पास लिमिट है इसकी एक्स की। वी नीड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। यहाँ 0 पुट किया तो ये 0 आ गई, हमें ये चाहिए फंक्शन की। यहाँ पे 1 पुट कर हमें कितना मिल गया, 1 पुट करने के बाद 2.25, ये 15 का वर्ग हो गया 1.5 का। अब चाहिए इसका इंटीजर फंक्शन, तो 0 के बाद हमारा इंटीजर क्या आएगा 1, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद तो ये मिल गया हमको 2.25। अब देखो भाई एक्स स्क्वायर ये तो है ऑलरेडी। अब ये देखो एक्स स्क्वायर अगर 1 है तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास एक्स की 1 आएगी। इफ़ एक्स स्क्वायर अगर 2 है देन एक्स इक्वल टू क्या आएगा √2 आएगा। ये तो ऑलरेडी है दे रखा है बस। उसके बाद देखो भाई अपर GIF, यहाँ से क्या मिलेगा GIF वो 2 मिलेगा और ये मेरे क्या मिलेगा यहाँ से GIF मेरे को वो मिलेगा 0 GIF इन द लोअर केस। 0 से लेके 1 तक GIF हमारे पास 0, ये है हमारे पास 2। ध्यान रखना अपर पॉइंट कंसीडर नहीं होता। इसका मीन देखो क्या होता है ना कि x ये 0 से लेके केवल 1 से पहले, ठीक ऐसे ही यहाँ पे। तो अब देखो बच्चा क्या तरीका बताया था मैंने आपको, सिंपल बस वही था कि जो अपर हैं अपर मल्टीप्लाई और लोअर मल्टीप्लाई देन रिमेनिंग x। ये गुणा करो भाई, 15 दूनी कितना आ जाएगा मेरे पास ये 30 यानी कि 3.0 माइनस लोअर मल्टीप्लाई वो तो 0 हो गया माइनस। अब जो बच गए x को घटा दो, माइनस का √2 और माइनस का 1, बस प्यारा बच्चा बिल्कुल सिंपल। 3 में से 1 गया 2 और ये √2, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चा। ठीक है बच्चे, आया मज़ा बच्चे, वेरी गुड। तो ये इस सवाल का आंसर है 2 माइनस √2। और जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसका हो जाएगा हमारे पास आंसर नन ऑफ दीज। उसके बाद फिर देखिए, अब देखो फंक्शन वही है लेकिन लिमिट बदल दी। लिमिट कुछ भी बदले फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चे। ये देखो भाई, ये देखिए कि हमारे पास ये हैं कि x का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, लिमिट है 0 और ये √2। हमें चाहिए किसकी फंक्शन की, ये यहाँ पे फंक्शन 0 पुट किया तो लोअर आ गई, अपर पुट किया तो √2 का स्क्वायर ये हमको 2 मिल गया, अपर और लोअर आ गए। अब देखो 0 और 2 के, अब देखो 0 के बाद क्या हमारे पास इंटीजर 1 हमको मिल गया इंटीजर, बस इसके कोरस्पॉन्ड वैल्यू ये इसकी निकाल लो। इफ़ एक्स स्क्वायर अगर 1 है तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 1 का रूट, बस निकल गई। उसके बाद देखो भाई 0 से 1 तक ये क्या है लोअर GIF वो तो 0 मिलेगा, और 1 से 2 तक ये हमारे पास क्या अपर GIF वो हमें क्या मिलेगा, जैसे 1.1 1.2 वो तो 1 ही मिलेगा अपर GIF। बस उसके बाद प्यारे बच्चे बस अपर मल्टीप्लाई माइनस लोअर मल्टीप्लाई और रिमेनिंग x जो बच गया आ जाएगा उत्तर। ये अपर को मल्टीप्लाई तो √2, लोअर मल्टीप्लाई माइनस 0 जो बच गया x वो तो √1 ही बचा, यानी कि 1 ही है वो तो। बस सवाल का उत्तर आ चुका है। अब प्यारा बच्चा बताओ क्या इससे छोटा
हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की एडविन ट्रिक आपको केवल और केवल एडविन मैथ पे ही मिल सकती हैं। उसके बाद फिर देखिए प्यारे बच्चे, इसी प्रकार के जो और भी सवाल होंगे उनको भी एक बार देख लेते हैं। ये देखो भाई, इससे पहले थोड़ा सा लेवल और जाने से पहले हाँ, ये है उसी टाइप का। लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे, लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे। अब देख बच्चा, जेई मेन का सवाल है। देखो सवाल तो वही था, बस लिखने का तरीका बदल दिया। कोई बात नहीं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है जब तक एडविन ट्रिक अवेलेबल है। तो देख बच्चा, भाई ये सवाल था मेरे पास। आपकी बुक में अगर होगा देखना, इसका पेज भरा हुआ है, एक पेज भरा हुआ है बुक वाले ने, लेकिन हम पेज नहीं भरते, केवल इसका आंसर एक लाइन में आएगा। ये था हमारे पास कि 0 to 2.4। एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। ये है हमारे पास x की लिमिट के x कहाँ से कहाँ तक गया है। वी नीड द फंक्शन के फंक्शन कहाँ से कहाँ गया। 0 यहाँ पे एफ पुट लिख देता हूँ, ये लो। 0 पुट किया तो हमको 0 मिला, ये पुट किया तो 24 का वर्ग क्या होता है भाई 576, यानी कि हमको मिल गया 5.76। अब देखो यहाँ तक हमारे पास लेंगे इंटीजर, क्योंकि वी हैव टू सोल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। किसका चाहिए हमको? इंटीजर फंक्शन का, है ना। तो फंक्शन जो मेरे पास यहाँ था, सेल खेलेगा भी क्या क्या इंटीजर आएंगे। इसके इंटीजर आ गए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ये 5 आ गए इंटीजर। अब देखो हम उसके बाद क्या चाहिएगा, अपर ग्रेटेस्ट इंटीजर। हमें क्या मिला, देखो क्या आएगा 5.1, 5.2, 5 इस टाइप से हमें 5 मिलेगा ऊपर। नीचे क्या मिलेगा 0.1 इस टाइप से, यहाँ हमको क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा GIF। उसके बाद अब देखा बच्चा कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या भाई, वो और देख ले एक बार। ये तो 0 है, उनके कोरस्पॉन्ड क्या आएगा हमारे पास 1। अब एक्स स्क्वेयर अगर 1 है, एक्स मेरे पास 1, एक्स स्क्वेयर अगर 2 है, ये है फंक्शन, है ना, फंक्शन है ना, और ये मेरे पास एक्स है, और एक्स स्क्वेयर अगर 2 है तो एक्स क्या आ जाएगा भाई, एक्स हमारे पास √2 आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 3 तो देन एक्स इक्वल टू √3, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4 देन एक्स इक्वल टू √4, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 5 देन एक्स इक्वल टू √5, और ये है तो ये मेरे पास आ ही जाएगा ऊपर। तो ठीक निकल गया वैल्यू। अच्छा उसके बाद देख बच्चा, वेरी सिंपल, अपर मल्टीप्लाई माइनस लोअर मल्टीप्लाई हो गया। अब देख भाई, ये कहता था सवाल में कि जो ये जो ताम झाम है इतना, ये बराबर के दे रखा था उसने। अच्छा दे रखा है तो कोई बात नहीं भाई, लिख लो अगर दे रखा है तो। ये लो, उसका सम्मान करो, दे रखा है तो। अब देखो अब हमारा क्या आएगा भाई इसकी वैल्यू, अपर मल्टीप्लाई 24 × 120 यानी कि 12.0 आ गया। ठीक, उसके बाद लोअर मल्टीप्लाई, ये लो 0, देन माइनस रिमेनिंग x, ये जो बच गए उनको सब घटा दो, -√5, ये हमारे पास √4, फिर उसके बाद -√3, -√2, -1। इसको हल करो भाई, क्या आएगा 12, ये हमारे पास 2 है ना, घट के कितना तो 2 जाएगा ना, ठीक है 2 और ये 3, 12 में से 3 गया 9। उसके बाद माइनस, ये क्या है बीटा √2 वाला ये रहा। उसके बाद क्या है गामा √3 वाला ये रहा, फिर √5 वाला, सब मिल गई। तो बस उसने कहा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा। नाउ वी हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। भी तुलना कर लो, अल्फा हमें क्या मिल गया 9 मिल गया, बीटा क्या है तुलना करो वो हमको -1 मिल गया, गामा करो कंपैरिजन हमको -1 मिल गया, और डेल्टा हमको तुलना कर लो -1 मिल गया। 9 में से 3 गया, ये 6 आ गया, और ये सवाल का आंसर है। बताओ बच्चा, इससे छोटा हो सकता है? तो प्यारे बच्चे 1000 लाइक अगर आप देते हैं तो गारंटीड मैं भी आपको तुरंत उसके बाद अगले ही दिन एक और शानदार एडविन ट्रिक अवश्य दूंगा, जिससे आपका एग्जाम में कीमती समय अवश्य बचेगा। उसके बाद फिर देख बच्चा, एक क्वेश्चन और देख लेता हूं जो दिखने में अलग है
लेकिन होगा इसी प्रकार से। दिखने में अलग है लेकिन होगा जो हो वो इसी प्रकार से। ये देखो भाई, एक क्वेश्चन ये था, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि ये एक्स स्क्वायर करके दे रखा है और एक्स स्क्वायर माइनस 2x और फिर ये है -2। तो देखो भाई कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। पहले तो देखो हमने पढ़ रखा है खाली एक्स स्क्वायर वाला, हालांकि हो तो जाएगा उसी फंक्शन से भी, पर फिर वहाँ पे बार बार हमको निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू, वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा नहीं तो आपके लिए। देखो इसको पहले हम क्या करता हूँ, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखो जो ये चीज़ है ना, इसको हम ऐसे लिख दिया कि ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसका हम एक जुगाड़ करते हैं परफेक्ट स्क्वायर के साथ, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x वो क्या है 2, इसका हाफ करो वो हो जाएगा 1। अब वो हाफ इसमें जोड़ दो और घटा दो, ठीक। और वहाँ पे क्या है माइनस का 2 है। अब देखो भाई यहाँ से यहाँ तक हमको मिल गया प्यारे बच्चे x माइनस 1 उसका स्क्वायर और 2 और 1 3, ये मिल गया, ठीक। तो ये देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा हो गया। अब ये जो क्वेश्चन था कुछ ऐसा बन गया कि 1 2 3 ये जो है कि x माइनस 1 उसका स्क्वायर और फिर ये -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, ठीक। तो भाई देखो यहाँ तो इसमें तो x है ही नहीं जो निकलेगा, और वैसे भी ये भी, और वैसे भी क्या है ये तो है ही अपने आप में इंटीजर, इसका तो हम क्या करेंगे तो बाहर निकल जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा मेरे पास कि 1 2 3 x माइनस 1 उसका स्क्वायर, तो केवल इसका आ जाएगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर द ऑलरेडी इंटीजर, इसका क्या होगा ये तो बाहर रह जाएगा, यानी कि माइनस का 3 इंटू dx, यानी कि ये कर देते हैं 1 2 3 और ये dx, हमने अलग अलग कर लिया ये। अब देखो भाई, अब इसको मैं पुट कर लेता हूँ ताकि हमारा कुछ और भी ज़िंदगी आसान हो जाए। नाउ पुट कर लिया मैंने x माइनस 1 को t पुट कर लिया। अब जब भी पुट करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन अवश्य करते हैं। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा मेरे पास x, इसका हो जाएगा डेरिवेटिव 0, फिर इंटू dx और ये इंटू dt, यानी कि वी गेट dx इक्वल टू dt। इसके भी लिमिट चेक करो कि लिमिट कैसी है। नाउ जब हमारे पास जो x है, जब x 1 है तो t क्या आ जाएगा भाई, 1 में से गया 0, ठीक। एंड जब x मेरे पास 3 है तो 3 में से गया 2, तो मेरे पास जो है t 2 आ जाएगा। तो ये देखो हमारे पास क्वेश्चन बन गया ये कि 1 2 2, यहाँ पे इसको हमने t पुट कर दिया तो ये t का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे dx, तो यहाँ पे ये dx इक्वल टू dt माइनस के 3, और इसका हो जाएगा अब इंटीग्रेशन x, लिमिट लग जाएगी 1 2 3। अब ये देखो वही क्वेश्चन बन गया जो हमने पीछे क्वेश्चन करे हैं, काफ़ी क्वेश्चन कर लिया हमने इस टाइप के ये, ठीक है। वहाँ पे क्या था एक्स स्क्वायर था, लिमिट 1 to 2 थी, ठीक है ना। तो वो देख लेना वहाँ पे, उसका हमारा आंसर क्या था, ये आता कि 5 माइनस √2 माइनस √3। और आगे क्या है मेरे पास ये 3, 3 में से गया, इसमें लगाओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 में से गया 2, ये लगे भी लिमिट, तो 3 दूनी 6 और 6 में से 5 गया 1, ये सवाल का आंसर आ जाएगा -1 -2 और -√3। ऑप्शन नंबर ए ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चे, ठीक है। अच्छा भाई ये भी हो गया हमारे पास, ठीक। अब उसके बाद देखो थोड़ा सा जो है इसका लेवल और बढ़ाते हैं। ये लो, तरीका नहीं बदलेगा, क्वेश्चन चाहे बदले तरीका नहीं बदलने देंगे। उसके बाद फिर देख बच्चा, जैसे कि क्वेश्चन है नाउ द वैल्यू ऑफ, इसके निकालने हैं हमको इंटीग्रल 0 to 9, आगे इंटू 9 भी है, अंडर द रूट 10x अपॉन x+1 अंडर द रूट, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वेयर, जो भी डिब्बे के अंदर है उसे क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। इसका निकालना है भाई, तो देखो निकाल लेते हैं।
कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं, तरीका हमने इसका सीख ही रखा है कि कैसे निकालेंगे। तो देखो ये तो 9 है, तो 9 को तो बाहर रख लेते हैं, ये 9 तो बाहर रख लिया। इनटू में देखो हमारे पास ये है भाई 0 to 9, ये है 10x ओवर x प्लस 1 अंडर द रूट इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये है dx। ये हमारे पास जो x हैं ये इसके हैं, हमें चाहिए फंक्शन के। तो भाई बस x को यहाँ 0 पुट करो, हमें चाहिए इसके फंक्शन की इंटीजर्स। x यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 + 1 1, यहाँ पुट करो 0, 0/1 तो 0 आ जाएगा। 9 पुट यहाँ पे 9, 10 निम्मा 90, 9 और 1 10, कट के आया 10 निम्मा 90 9, और 9 का वर्गमूल वो आ जाएगा 3। ये आ गए मेरे पास 0 to 3। इसके देखो इंटीजर क्या क्या आएंगे, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये आ गए इंटीजर। अब लो इसके कोरस्पोंड वैल्यू, इसके कोरस्पोंड क्या आएगा, देखो जब ये बराबर 1 के तो क्या आएगा, यहाँ ले लो कोने में, क्योंकि अब की बार बड़ा भयंकर है, कोई बात नहीं भयंकर है तो अंडर इक्वल टू 1, ये मतलब कितना इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास ये 9x और इक्वल टू 1, और x हमारे पास क्या आ जाएगा 1/9 आ जाएगा यहाँ से। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 1/9। अब निकालो इसको कोरस्पोंड वैल्यू क्या आएंगी। अब भाई यहाँ पे 2 पुट कर दूंगा मैं, तो क्या उसका वो स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 10x इक्वल टू 4, ये वहाँ जाके x प्लस 1, तो 10x 4x और प्लस 4 वहाँ घट जाएगा, तो 6x 4, यह आ जाएगा 2/3। x की वैल्यू आ गई, वो आ गई मेरे पास 2/3, ये निकल गई x की वैल्यू भी। बस अब देखो कितना ईजी है। नाउ अपर GIF क्या है भाई, यहाँ से यहाँ हमें क्या मिला GIF, वो तो 2 मिलेगा, और यहाँ में क्या मिला GIF, वो 0 मिलेगा। मिल गए अपर लोअर GIF। देन उसके बाद बच्चे देखो अपर मल्टीप्लाई माइनस लोअर मल्टीप्लाई, इतना काम कर देगा। तो देखो भाई 9 दूनी 18, आगे ये 9 भी गुणा हो रखा है भाई, आगे जो है गुणा में ये 9 भी है, तो कोई बात नहीं, उस 9 को भी पकड़ेंगे, आगे 9 भी गुणा हो रखा है। तो 9 दूनी 18 अपर मल्टीप्लाई माइनस लोअर मल्टीप्लाई, ये लो 0। अब जो बच गए वो घटा दो, -2/3 और -1/9। ठीक, अब देखो भाई 9 इंटू इसका एल से मेरे पास क्या आ जाएगा 9, 18 निम्मा 162, 3 3 9, तो 3 दूनी 6, 9 कम 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 1, 6 और 1 बना 7 गया 5, 155, 9 से 9 कट जाएगा। बस ये लो आ गया सवाल का आंसर। बताओ, जो भी आपके पास किताब हो उठा के देखना, एक पेज भरा मिलेगा। ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी ऐसे क्वेश्चन देख देख के। ऐसे क्वेश्चन छोड़ देता है बच्चा, रटता है, रटना नहीं है बच्चा, रट्टे बिल्कुल भी नहीं मारने। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं रट्टे नहीं मारने, ठीक है। तो उसके बाद फिर देखिए भाई आगे जो है इसमें ये J&K सेट का, और ये इसका काफ़ी है यार, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गए। और देखना एक क्वेश्चन दिखाना चाह रहा था मैं, वो दिख नहीं रहा, कहाँ गया। चलो उसको भी ले लेते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं कहाँ से मिलेगा वो। जैसे चलो ये कर लेते हैं एक बार, 1 2 ये 3x वाला है, ये देख लेते हैं एक बार। ये है भाई हमारे पास क्वेश्चन, इसका निकालना है हमको। चलो इसको देख लेते हैं एक बार। नाउ यहाँ पे है ये इंटीग्रल 1 to 2, फिर ये है 3x और ग्रेटेस्ट इंटीजर नाउ dx। ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ, देखो ये हमारे पास फंक्शन है, हमें चाहिए फंक्शन के अकॉर्डिंग ही, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग ले आओ।
ठीक है, हमें चाहिए फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो पुट करो यहाँ पे 1 तो 3 एकम 3 आ जाएगा, यहाँ पुट करो 2 तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो फंक्शन के इंटीजर क्या क्या है भाई, 3 तो ये है ही, उसके बाद 4 5 और ये 6। उसके बाद देखो क्या निकालो, लोअर GIF 3 से 4 3 मिलेगा, अपर 5 6 6 हमको 5 मिलेगा अपर GIF। उसके बाद प्यारा बच्चा बस ख़त्म हो चुका है। अरे और काम भी तो रह गया, अभी काम ख़त्म हुआ। ये देखो भाई, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू, इसके कोरस्पॉन्डिंग निकालो 3x = 4, क्योंकि ये क्या फंक्शन का, ये भी क्या फंक्शन, ये क्या x हमारे पास x की वैल्यू है। तो 3x = 4 है, तो x क्या आ जाएगा 4/3। इसके कोरस्पॉन्ड 3x = 5x क्या आ जाएगा 5/3। इसकी तो ये है वैल्यू, ठीक है ना, बस ख़त्म। अब देखो भाई, अपर मल्टीप्लाई माइनस लोअर मल्टीप्लाई, तो भाई ये देखो 2 पंजे 10 माइनस लोअर मल्टीप्लाई 3 हो गया, अपर माइनस लोअर। अब जो बच गए इसको घटा दे, -5/3 -4/3 है ना, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल ईजी है। अच्छा तो देख बच्चा, नाउ ये आ जाएगा फिर हमारे पास 10 में से 3 गया 7 और 5 और 4 9 और ये 3 3 3 में 3 गया 4, ये लो आ गया उत्तर, बस फिनिश। प्यारे बच्चे, कमाल की कॉन्सेप्ट है। और इसी प्रकार की एडमिन ट्रिक के लिए अगर आपको अपनी तैयारी करनी है TGT PGT या फिर JEE मेंस के लिए, अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं और वो भी एडमिन अंदाज में, तो प्यारे बच्चे वीडियो में दिए गए नंबर पे आप हमसे जो है व्हाट्सएप कीजिए और ऐप का लिंक आप ले सकते हैं। बाकी जो ऐप का लिंक होगा वो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ भी आपको मिल जाएगा, और वीडियो का जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ भी मैं ऐप का जो लिंक है वो डाल दूँगा। अभी जो है हमारी नई वाली ऐप चल रही है, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार से जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं एडमिन अंदाज में, क्योंकि मैथमेटिक्स है ना बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत ही कमाल की चीज़ है। जितना आप इसको सोचोगे आपके क्वेश्चन उतने ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आज की वीडियो को मैं यहीं पे आराम देता हूं। और जो बचे हुए बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हमारे, आई थिंक इसके 2 क्वेश्चन और रह गए होंगे, उनको हमारी जो ऐप है उसमें हम डाल देंगे और बिल्कुल मज़ा आ जाएगा बच्चे। बस ध्यान रखना, अगर आप अपनी कंडीशन पूरी करते हैं 1000 लाइक्स की, तो प्यारे बच्चे मैं आपको फिर से एक और चमचमाती दनदनाती शानदार एडमिन ट्रिक अवश्य दूंगा जो आपने ज़िंदगी में पहले कभी देखी नहीं होगी। तो आप अपना जो है ये काम है उसको कीजिए, जो आपको जो टास्क मिला है, और हम हमारा जो है ट्रिक है वो आपको अवश्य देंगे। प्यारे बच्चे, इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो के साथ आपसे बस बाय बाय। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय एडमिन ट्रिक्स।